काश हर घर में हमें एक ऐसा युद्ध देखने को मिलता जिसे देखकर अंतरात्मा से खुशी होती। माता पिता भी गर्व करते कि ये हमारे संस्कार हैं जो एक दूसरे के अधिकार और प्यार के लिए लड़ रहे हैं। पर तेज रफ्तार के इस युग से आप सब भली भांति परिचित हैं। जो बच्चे बचपन में एक साथ रहते हैं उन्हीं बच्चों के रास्ते आगे जाकर इतने अलग हो जाते हैं कि चाह कर भी उनकी वापसी नहीं हो पाती, और हम भी नहीं समझ पाते कि चूक कहाँ पर हुई। ऐसे ही कई छोटी बड़ी समस्याओं से हमारा जीवन घिरा रहता है, पर किसी भी समस्या से बाहर आने के लिए एक आधारशिला की आवश्यकता होती है। आसान भाषा में समझें तो धर्म ही वो आधारशिला है जो हमें इस भवसागर से पार लेकर जाती है। इसलिए ही रामायण और भगवद गीता जैसे महाकाव्यों की रचना हुई, पर शायद उसे हम एक लाल कपड़े में लपेट के पूजा स्थान पर रखकर अगरबत्ती दिखाने पर विश्वास रखते हैं। मृत्युशैया पर भगवद गीता की एक छोटी सी किताब सिराने रख देना एक रस्म मात्र बनकर रह गई है। इन सब चीज़ों से बात नहीं बनने वाली। अगर हमें उन भटके हुए बच्चों की वापसी चाहिए तो एक आदर्श चरित्र का अनुसरण करना ही होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के चरित्र को साधारण जनमानस तक पहुंचाने के लिए रामचरितमानस की रचना की, जो उनकी अपनी अवधी भाषा के साथ 7 खंडों में सुसज्जित है। प्रभु के जन्म से लेकर विवाह तक की कथा, बालकांड, विवाह पश्चात वनगमन पर दशरथ जी के स्वर्गवास और भरत मिलाप तक की कथा, अयोध्या कांड, चित्रकूट से आगे वनवास का सबसे अधिक समय ऋषियों और मुनियों की सेवा और सुरक्षा में व्यतीत कर पंचवटी में माता सीता के हरण के पश्चात उनकी खोज में माता शबरी तक पहुंचने की कथा, अरण्यकांड, ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी के मिलन, सुग्रीव जी से मित्रता, बालीवध और माता सीता की खोज की योजना, किष्किंधा कांड, हनुमान जी के समुद्र लांघने और माता सीता की खोज कर प्रभु श्री राम को माता सीता का संदेश प्राप्त होने के पश्चात समुद्र पर सेतु निर्माण तक की कथा, सुंदरकांड, तथा इसके पश्चात लंका पहुंचकर रावण वध तक की कथा, लंका कांड या युद्ध कांड के रूप में हमें मिलती है। इसके अतिरिक्त मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अयोध्या पुनः आगमन पर उनके राज्याभिषेक और उसके आगे की कथा उत्तरकांड के अंतर्गत आती है। 7 भागों में विभक्त यह ग्रंथ वैसे तो सभी दृष्टिकोण से हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, परंतु आज जिस चीज की कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है वो है रिश्तों में दृढ़ता की। विपत्ति किसी के घर का पता पूछकर नहीं आती है। विधि का विधान जब एक रात में राजा राम को वनवासी राम बना सकती है तो हम तो एक तुच्छ प्राणी मात्र हैं। परंतु विपत्ति के समय ही व्यक्ति के धर्म और धैर्य की परीक्षा होती है। रिश्तों में दृढ़ता का स्पष्ट उदाहरण हमें रामचरितमानस के अयोध्या कांड से मिलती है। आप कल्पना कीजिए उस दृश्य की। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र को, जो राजनीति, धर्मनीति, युद्ध कौशल आदि सभी कलाओं में निपुण है, उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने का संकल्प ले चुके हैं। ऐसे में आकस्मिक उनके सामने वो परिस्थिति आती है जिसमें अपने वचन के चलते उसी पुत्र को राज सिंहासन ना देकर वनों में रहने का आदेश दिया जाता है, वो भी पूरे 14 वर्ष के लिए। मेरे ख्याल से राजा दशरथ के पूरे जीवन काल में इससे कठिन और धर्म संकट की स्थिति नहीं आई होगी, क्योंकि वो जानते हैं वो दोनों ओर से फंस चुके हैं। अगर वचन का पालन ना हो तो कुल की कीर्ति नष्ट होगी, और राम को वनवास हुआ तो उनके प्राण निकल जाएंगे। ऐसे में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्रभु एक क्षण की भी देर किए बिना सीधे माता कौशल्या के पास पहुंचते हैं विदा मांगने। माता भी आश्चर्य रह जाती है, इतना आकाशमात तो बिजली भी नहीं गिरती मेरे लाल। फिर माता अपने अधिकार में आती है, तू मेरे आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाएगा। इस पर कौशल्या नंदन कहते हैं, पर मुझे तो माता कैकेयी की आज्ञा भी मिल गई है। माता अपनी भावनाओं के आवेश में उनसे कहती हैं, कैकेयी का उसमें स्वार्थ है, उसकी आज्ञा का भला क्या मोल, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। इस पर रघुनंदन कहते हैं, मेरे लिए तो माता कैकेयी भी उतनी ही पूजनीय है जितना आप। इतने में ही माता सीता का आगमन वहां पर होता है। माता सीता प्रभु को बताती हैं कि मैं भी साथ चल रही हूं। प्रभु मना कर देते हैं। माता सीता बस एक ही बात बोलती है, अगर आप मुझे लेकर नहीं गए तो आपको एक दिन और रुकना पड़ जाएगा। प्रभु पूछते हैं, क्यों? माता सीता का जवाब, मेरी चिता को अग्नि देने के लिए। डेप्थ ऑफ लव।
मेरे लिए तो आप ही सब कुछ है नाथ। आप नहीं तो कुछ नहीं, बाकी सारे रिश्ते बाद में। पीछे से लक्ष्मण जी का प्रवेश होता है। भैया ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कैकेयी के कहने से महाराज ने आपको वनवास दे दिया। मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा। मेरे यह धनुष बाण केवल शोभा की वस्तु नहीं है। क्या वो नहीं जानते कि राम के नाम पे मर मिटने वालों से पूरी अयोध्या भरी पड़ी हुई है। राम का गुस्सा पहली बार लक्ष्मण जी के लिए। तुम माता कैकेयी को कैकेयी कब से बुलाने लग गए? अगर तुम्हारे इतने ही नीच विचार हैं तो मुझे भैया कहना छोड़ दो। और तुमसे ये किसने कह दिया कि मुझ पर अत्याचार हो रहे हैं? अत्याचार तो ये है जो तुमने कहा है। पिताश्री के लिए ऐसा सोचकर भी तुमने पाप किया है। लक्ष्मण जी भी अपनी भावनाओं के आवेश में आकर उनसे कह देते हैं, जो स्त्री मोह में फंसेगा उसका यही अंजाम होगा। प्रभु उनको समझाते हैं, उनका संकट स्त्री मोह नहीं है। एक राजा ने किसी को वचन दिया, जो मांगो वो दूंगा, और मांगने वाले ने भी ऐसा वर मांगा जिससे वो पूरा ना करे तो पूरे कुल का यश मलिन हो, और पूरा करे तो उस पुत्र का त्याग करना पड़े जिससे वो सबसे अधिक प्रेम करता हो। आज पिताश्री को मैंने इस अवस्था में देखा तो मुझे खुद पर ग्लानि होने लगी कि मेरी वजह से मेरे धर्मात्मा पिता की ये दशा हुई है। इसलिए अपना निर्णय लेने में एक क्षण की भी देर नहीं की, क्योंकि पुत्र वही बड़भागा होता है जो अपने माता पिता का मनोरथ जान लेते ही उस पर आचरण कर सके। और तुम इस निस्सहाय अवस्था में उन पर धनुष बाण उठाकर अपनी वीरता दिखा रहे हो। वीरता केवल शस्त्र उठाना नहीं होता लक्ष्मण। कभी कभी शस्त्र ना उठाना परम वीरता की निशानी हो सकती है। रख दो इसे, और मेरे जाने के पश्चात इसे राजा भरत की सेवा में धारण करना। लक्ष्मण जी रोने लग जाते हैं। आपके जाने के पश्चात अर्थात आप मुझे अपने आप से अलग कब से समझने लगे? माता कैकेयी और पिताश्री के लिए मैंने जो अपशब्द कहे हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दो भैया, पर मुझे जाने से ना रोको। प्रभु जानते हैं ये बहुत जिद्दी है, ऐसे नहीं मानने वाला, फिर भी उन्हें मनाने की नाकाम कोशिश करते हैं। नहीं लक्ष्मण, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न भी यहाँ नहीं है। फिर माता सुमित्रा क्या कहेंगी? उतने में माता सुमित्रा का प्रवेश हो जाता है। तुम्हें नहीं पता रघुनंदन, माता सुमित्रा क्या कहेंगी? लक्ष्मण जी उनके चरण पकड़ लेते हैं। माता मुझे जाने से ना रोकना। माता उनसे कहती हैं, जब राम वन जा रहे हैं तो तुम्हारा यहाँ क्या काम? तुम्हारे लिए तो वही अयोध्या है जहाँ राम है। आज से राम तुम्हारे पिता और सीता तुम्हारी माता है। लक्ष्मण जी का चेहरा खुशी से खिल उठता है। मुझे तुम पर गर्व है माँ। माता उनसे कहती हैं, पर मुझे तुम पर गर्व तब होगा जब 14 वर्ष के पश्चात मैं ये सुनूंगी कि तुमने इनकी सेवा में कोई कमी नहीं की। माता कौशल्या यह सुन के भाव विभोर हो जाती हैं। धन्य है सुमित्रा तू, जो अपने दोनों बेटे बड़े भाइयों की सेवा में दे दिए। अयोध्यावासी राम लक्ष्मण सीता को नम आंखों से विदा करते हैं। वनगमन के पश्चात राजा दशरथ कैकेयी का त्याग कर देते हैं, और राम के विरह में अपने प्राणों का भी। भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से वापस अयोध्या आने का आदेश प्राप्त होता है, और यहाँ से आरंभ होता है भरत चरित्र। भरत भैया, प्रेम की परिसीमा, जिसके लिए स्वयं प्रभु श्री राम कहते हैं, भरत का नाम स्मरण करने मात्र से सारे पाप प्रपंच और अमंगल नष्ट हो जाते हैं और धर्म धारण करने की शक्ति मिलती है। परंतु वनवास का कारण भरत को मानकर लक्ष्मण उनसे युद्ध की इच्छा रखते हैं। ये विडंबना है जो प्रभु श्री राम के साथ होने के बाद भी लक्ष्मण की बुद्धिहीन हो जाती है। कुछ समय पश्चात भरत भैया पूरे अयोध्या वासियों को साथ लेकर अपने भाई को ढूंढते हुए चित्रकूट तक पहुंच जाते हैं। लक्ष्मण को लगता है कि भरत युद्ध इच्छा से आए हुए हैं, और वो अपना शस्त्र उठाते हैं। प्रभु उन्हें समझाते हैं, तुम भरत को नहीं जानते लक्ष्मण। अयोध्या क्या, उसे पूरे त्रिलोक का राज्य दे दिया जाए तो भी वो इसे ठुकरा देगा। अगर फिर भी तुम्हें शंका है तो पहले उसका मनोरथ जान लो। इतने में भरत भैया आकर प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। ये देख लक्ष्मण को बहुत ग्लानि होती है। उसके धनुष बाण भी गिर जाते हैं और वो खुद भैया भरत के चरणों में गिर जाते हैं। मुझे क्षमा कर दो भैया, मेरे मन में आपके लिए दोष आ गया था और मैंने आपके लिए धनुष उठाया। भरत जी मुस्कुरा कर कहते हैं, अरे पगले, तो वो बाण चलाया क्यों नहीं? अगर वो बाण चला देता तो मैं अपना कलंकित मुंह लेकर भैया के सामने तो नहीं आता। राम पूरी अयोध्या को एक साथ वन में देखकर भरत से आने का कारण पूछते हैं। भरत जी उन्हें बताते हैं, भैया मेरी माता ने पिताश्री को अपने वचन के जाल में फांस कर आपका राज्य मुझे देने का घोर अपराध किया है।
इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। अयोध्या के राजा आप हैं और आप ही रहेंगे, इसलिए हम सब यहीं आपका राज्याभिषेक करके आपको अयोध्या लेकर जाएंगे। प्रभु ने समझाते हैं, नहीं भरत, पिताजी के वचन का पालन करना जितना मेरा धर्म है उतना तुम्हारा भी। उनकी आज्ञा है कि एक पुत्र वन में रहेगा और दूसरा राज्य संभालेगा। भरत जी का जवाब, तो ठीक है भैया, मैं 14 वर्ष वन में रहता हूँ, पर आप अयोध्या लौट जाइए। राम जी का जवाब, धर्म कोई व्यापार नहीं होता भरत, जो वस्तुओं को अदल बदल कर दिया जाए। धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। अगर प्रत्येक प्राणी अपने कर्तव्य का भार एक दूसरे के कंधे पर डाल दे तो इस सृष्टि पर तो अनाचार फैल जाएगा। तुम राजा होकर ऐसी अनाचार की बातें सोचते हो तो इसका प्रभाव प्रजा के साधारण मनुष्यों पर क्या होगा? तुमने ये बात कहते हुए उचित और अनुचित का विचार नहीं किया मेरे भाई। पर भरत जी तो भरत जी हैं, उनको इस समय कुछ भी समझ नहीं आता। वो केवल इतना जानते हैं कि जिस प्रकार बचपन में आप मुझे झूठ बोलकर भी जिता देते थे, उसी प्रकार आज भी उचित और अनुचित का विचार किए बिना ही मुझे जिता देंगे। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए तो मैं आज भी झूठ बोलने का पाप कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें पाप का दंड केवल मुझे ही भोगना पड़ेगा, परंतु तुम मुझसे वो करने के लिए कह रहे हो जिससे हमारे पिताश्री का वचन झूठा हो जाएगा। एक ओर प्रेम की सीमा है तो दूसरी ओर धर्म की मर्यादा। दोनों भाई गुरु वशिष्ठ के शरण में पहुंचते हैं, परंतु गुरु वशिष्ठ भी इस युद्ध का निर्णय देने में सक्षम नहीं होते। ऐसे में माता कैकेयी प्रभु श्री राम से क्षमा मांगते हुए सभी को अपने वचन से मुक्त करने की बात कहती है। प्रभु कहते हैं, इसके लिए बहुत देर हो गई है माता। आपको वचन देने का अथवा लेने का अधिकार केवल पिताश्री को था। इस बात से एक बात तो स्पष्ट होती है कि अगर दशरथ जी जिंदा होते तो आज राम को लौटना ही पड़ जाता, परंतु बात अब भी वही है। धर्म संकट की इस परिस्थिति में राजा जनक का आगमन वहां पर होता है। अब सबकी आशा जनक जी से ही होती है। जनक जी ये पूरा वृत्तांत सुनकर भगवान आशुतोष के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और उनका ध्यान करते हुए अयोध्या पर आई इस विपत्ति से निकलने का मार्ग पूछते हैं। विदेह राज, जो स्वयं एक राजा होकर ऋषियों का जीवन यापन करते हैं, अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बतलाते हैं, हे राम, इस समय देवता भी धर्म पर तुम्हारी दृढ़ता देखकर तुम्हारी वंदना कर रहे हैं, परंतु प्रेम वो तत्व है जो सभी धर्मों से ऊपर होता है। इसलिए भरत, तुम्हारे प्रेम की जीत हुई। ये सुनकर सभी को प्रसन्नता होती है कि प्रभु अब अयोध्या लौट चलेंगे, परंतु जनक जी प्रेम करने वालों के लिए एक बात स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्रेम की भी एक मर्यादा होती है। प्रेम की असली शक्ति उसके निस्वार्थ होने में होती है। अगर प्रेम निस्वार्थ हो तो वो कुछ नहीं मांगता, केवल देना जानता है। इसलिए तुम ये देखो कि राम को क्या दे सकते हो। भरत जी तो भरत जी हैं। उनका जवाब, प्राणों से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती महाराज, मैं श्री राम के लिए अपने प्राण दे सकता हूँ। जनक जी मुस्कुरा कर कहते हैं, प्राण देना आसान काम है, कभी कभी अपने प्रेमी के लिए जीना मुश्किल होता है। इसलिए तुम श्री राम के ही चरणों में बैठकर उन्हीं से पूछो कि उन्हें क्या चाहिए। भरत जी प्रभु के पास जाकर बैठते हैं। अब दोनों भाई की अंतरात्मा एक दूसरे से बात कर रही है। भरत, आज्ञा दो, मुझे क्या करना है? राम, जीतने वाले नीचे नहीं बैठते भरत। आज राम तुम्हारे प्रेम के सामने हार गया। जो राज्य तुम मुझे देने आए थे उसे मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु पिताश्री का भी वचन झूठा ना हो, इसलिए इसे तुम संभालो। 14 वर्ष के पश्चात मैं आकर तुमसे अपना राज्य ले लूँगा। भरत, बड़े निर्मोही हो भैया, प्रेम का कोई मोल नहीं आका। राम, प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ। भरत, ठीक है, बिक जाता हूँ। अगर कुछ मांगूं तो दोगे भैया? राम, पगले तू मेरे प्राण भी मांगेगा तो इसी क्षण दे दूंगा। बोल क्या चाहिए तुझे? भरत, अपनी चरण पादुका मुझे दे दो भैया। वहाँ पर आप नहीं होंगे तो राज सिंहासन पर कौन बैठेगा? जय श्री राम।